राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है ये दिन मंगलवार की इवनिंग। बेटा जा चुका है अबेकस क्लास। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश के चांसेस थे, तो मैंने बाहर से कपड़े अंदर कर लिए थे। उसके बाद कर ली थी सर में ऑयलिंग। कल मुझे हेड वॉश करना था, इसीलिए मैंने अच्छे से सिर में ऑयल की जो है मसाज कर लेती हूँ। बेटे को भी करती हूँ, बट वो अबेकस क्लास चला गया था इसलिए नहीं हो पाई है। एक्चुअली डेली नहीं होती है, सैटरडे संडे ही होती है, पर इस बार मैम ने सैटरडे छुट्टी कर ली थी, इसलिए अभी बीच में बुला लिया है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, फिर लगे हाथ मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ। इवनिंग में भी मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ घर में, क्योंकि सुबह की सफाई की हुई शाम तक गंदा हो जाता है। जनरली मैं चाय नहीं लेती हूँ, बट मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा था और अपने पेड़ों के साथ बैठकर एक कप गरम गरम चाय की प्याली मैंने आज ले ही ली। ऐसे तो मैं चाय को अवॉइड ही करती हूँ, बट मौसम को देख के एक कप चाय तो बनती ही है दोस्तों। आप आई थिंक आप सब लोग भी ज़रूर लेते होंगे। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और तैयारी शुरू हो गई थी शाम के खाने की। मुझे बनानी थी मिक्स दाल। चने और उड़द की दाल को मैं मिक्स करके बनाती हूँ। ये है चने की दाल और प्लस मैं जैसे एक कटोरी दाल बनाती हूँ, तो इसको भी मैंने अमाउंट में एक ही कटोरी रखना था। तो आधा मैंने चने की दाल आधा कटोरी और आधा कटोरी उड़द की दाल लेकर उसको धो के फटाफट से कुकर में जो था वो चढ़ा दिया था। अब धोने के बाद मैंने कुकर को गैस पे चढ़ाया, पानी दिया, उसमें टमाटर हरी मिर्च सब कुछ मैंने फटाफट से डाल दिया था। उसको चने की दाल है, थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैंने साथ साथ में इसमें 4 से 5 विसल्स आने तक मैं इसका वेट करूँगी। ये देखिए मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, एक टमाटर कट करके डालूँगी। इवनिंग के काम एक्चुअली जल्दी शुरू कर दो, फिर बेटा भी आता है तो उसका थोड़ा बहुत होमवर्क स्कूल का रह जाता है। इससे पहले मैं उसको एक बार पढ़ा लेती हूँ, जो भी मुझे उसको एक्चुअली में जो पढ़ाना होता है, जो याद कराना होता है या जो मुझे उसे समझाना होता है, वो मैं उसको करा लेती हूँ। उसके बाद वो चला जाता है खेलने। आज तो क्लास गया है तो खेलने नहीं जा पाएगा। अब जब वो लौट कर आएगा तब जो उसका स्कूल का होमवर्क रह जाएगा वो कंप्लीट करता है, तो थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है। अब देखिए इतने देर में मेरे दाल जब तक गल जाएगी कुकर में, तब तक मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। प्याज को कट कर लिया है, साथ साथ में ही मैं सैलेड को भी कट करके रख लूँगी। पानी की बॉटल्स वगैरह इस समय तक खाली हो जाती हैं, उन सबको मैं फिल करके रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने फटाफट से खीरा काट लिया है, साइड में मैंने धनिया भी धुल करके रख लिया है। एक्चुअली हम लोग को मल्टीटास्किंग बनना ही पड़ता है, अदरवाइज़ काम छूट जाएंगे। अच्छा, ये है बुधवार की मॉर्निंग की तैयारी। अभी इवनिंग ही हो रही है, मुझे बनानी है सुबह परवल की सब्ज़ी। तो ये मैंने इनको छील लिया है और साइड साइड से थोड़े से गंदे रह जाते हैं, वो मैंने इनको साइड साइड से कट लगा दिया है। ऐसा अभी क्या ही करें, परवल, भिंडी, शिमला मिर्च, बीन्स, बस यही सब्जियां हैं। जिसमें कि बीन्स थोड़ी कम पसंद है हम लोग को, तो कम आती है। बाकी पसंद तो खैर ये भी नहीं है, बट बनाना तो पड़ता ही है। पर बीन्स थोड़ी ज़्यादा कम पसंद है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। ये साइड साइड से कट करने के बाद, अच्छा परवल में कचरा बहुत निकलता है, इसलिए मुझे थोड़े कम वैसे टेस्ट में भी ऐसे कुछ खास नहीं होते हैं, और ऊपर से कचरे में सारा कुछ निकल जाती है। अगर आप आधा किलो परवल लेके आएंगे, अगर उसको काट छील कर आप बनाएंगे तो वो 250 ग्राम ही रह जाएगा। अब मैंने इनको धो लिया था। एक्चुअली बनाने सुबह हैं तो मुझे सुखा करके इन्हें काटना पड़ेगा। अगर अभी बनाने होते तो मैं ऐसे गीले ही काट करके इनको छौंक लगा देती, बट अभी मुझे अच्छे से सुखाने पड़ेंगे क्योंकि ये रात भर ऐसे ही रह जाएंगे। अब मैंने टॉवल बिछा ली थी, उसमें मैंने परवल को पोंछ लिया था। ये वाला तो कच्चा ही था परवल, तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया था इसके गूदे के साथ। बट कुछ कुछ पके निकलते हैं, जैसे कि ये। तो ये जो है ना हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो दांत के नीचे आते हैं, तो कट कट करके बचते हैं। तो वो खाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरह मैं सारे परवल के बीच में से, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ही पका है, येलो येलो अलग से दिखेगा। जो जितना ज़्यादा पका होगा ना उसके बीच का जो गूदा है वो उतना ईजिली निकल जाएगा। तो ये वाला परवल कुछ ज़्यादा ही पका था, तो ऐसे कर करके मैंने पतले पतले स्लाइसेस में सबको देखिए काट के तैयार कर लिया है। अब मैं एज इट इज़ इसको ढक करके रख दूँगी। साथ ही साथ मैंने भिगा दिए हैं चावल, क्योंकि दाल में 4 विसल या 5 विसल हो चुकी थी। अब मैं उस कुकर को खोलूँगी, देखूँगी दाल गली है या नहीं, और इतनी देर में मेरे चावल भी सोख हो जाएंगे। ये देखिए दाल मेरी अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये थोड़ी थोड़ी सी आपको अलग अलग दिख रही होगी, बट कुछ लोगों को ये अलग अलग टाइप की खिली खिली ही दाल पसंद है, पर हम लोग को थोड़ी सी घुटी पसंद है, तो मैं इसमें हल्का सा
होटा लगा दूँगी। हम लोग के यहाँ से बोलते हैं गुटी हुई दाल। अब बस तड़के की ऑलरेडी तैयारी थी, फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल लगा दिया है, उसमें डालूँगी हल्का सा जीरा और प्याज तो मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था। हस्बैंड अभी नहीं आए थे, बेटा भी अभी नहीं आया था। अब देखिए वो लोग घर पे नहीं है, मैंने फटाफट से इतनी देर में अपने काम सारे रेडी कर लिए हैं, झाड़ू लगा ली, कपड़े वगैरह जो तय करने थे वो तय कर लिए थे, बट अपनी अपनी जगह सेट नहीं किए थे। सेट तो बाद में भी हो जाते, बट जो काम पहले ज़्यादा ज़रूरी था मैंने वो ज़्यादा ज़रूरी समझा करने के लिए। अब ये इतने देखिए दाल में तड़का लग जाएगा, तड़का लगने के बाद फटाफट से मैं चावल चढ़ा दूँगी। उसके बाद हस्बैंड और बेटे दोनों ही आ जाएंगे, तो उनको आते ही भूख लग जाएगी। तो फिर इसलिए मैं जल्दी एक्चुअली हम शाम का खाना जल्दी ही खा लेते हैं, और सोने के लिए भी मैं बेटे को 9 बजे तक कोशिश करती हूँ कि सुला दूँ, बट सोते सोते 9:30 या 10 बजा ही लेता है। बट ठीक है, सुबह एक्चुअली 6 बजे उठना होता है, अगर इतनी जल्दी ना सुलाऊं तो वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाता है। यहाँ पे दाल रेडी हो गई थी, इसके बाद मैंने चावल बना लिए थे, देखिए कितनी प्यारी दाल की कलर है। अब मिलती हूँ मैं कल सुबह आपसे। ये रही बुधवार की मॉर्निंग। आई थिंक इस समय बज रहा था 5 बजने में भी 15 मिनट थे। मैं अपने खुद के डेली रूटीन से फ्री हो चुकी थी। यहाँ जो सामान रात में फैला रह जाता है उन सबको समेट रही थी। आज बेटे की थी ताइक्वांडो क्लास, तो वही उसका बैग मैं पैक कर रही हूँ। जो स्कूल की ड्रेस है वो बैग में अलग से लेकर जाता है। जाते ही असेंबली के बाद ताइक्वांडो क्लास हो जाती है, उसके बाद वो ड्रेस उनको चेंज करनी होती है। घर से वो ताइक्वांडो के कपड़े पहन कर जाता है। छोटा मोटा और भी बहुत सारा सामान जो है टेबल पे फैला पड़ा है, उसको धीरे धीरे करके सेट कर दूंगी। जल्दी उठ जाओ ना तो बस यही होता है थोड़ा सा कि काम सारे जल्दी हो जाते हैं। अभी मैं किचन में नहीं गई हूँ, और ये देखिए मैं जो भी सेटिंग है घर की वो मैं झाड़ू लगाने से पहले कर लूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। और क्योंकि जैसे गंदा होता है ना घर रात भर का, तो थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि गंदा है, हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में पहले पूरा घर सेट कर लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँ। अब ये जो सेटिंग का काम है वो मुझे बाद में नहीं करना पड़ेगा। झाड़ू तो चलो ठीक है मैं एक बार और लगा लूँगी, बट सेटिंग का काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं साथ साथ में करती चल रही हूँ और साथ साथ में बर्तन भी करती चलती हूँ। मैंने जो कल कपड़े तय करे थे बाहर से लेकर आई थी, वो मैं लगा नहीं पाई थी अपनी जगह जगह पर। तो ये लीजिए मैंने सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिए हैं। अब मेरी स्टार्ट हो जाएगी झाड़ू, क्योंकि उस रूम में एसी चलता है, तो उस रूम में मैं दरवाज़ा घुमा कर ही रखती हूँ, अंधेरे में ही झाड़ू भी लगा लाती हूँ। ये देखिए इस रूम का दरवाज़ा बंद है, और बाकी मैं लॉबी की लाइट ऑन करती हूँ, और गेट इसलिए बंद भी रहता है। एसी मान लो बंद भी हो जाए, बट गेट इसलिए बंद है क्योंकि लॉबी की लाइट अंदर ना जाए। मुझे शूट भी करना होता है, अदरवाइज़ मैं ना भी जलाऊँ लाइट। ये देखिए पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया। अच्छा, इस समय जो झाड़ू लगाई है वो बहुत अच्छे से लगाई है। अब जब बेटा चला जाएगा तो हल्की हल्की झाड़ू लगाने को रह जाती है, छोटा मोटा ही गंदा होता है। ये देखिए विंडो मैंने ओपन कर ली है। इस समय आई थिंक 5:45 तो नहीं, 6:15 का टाइम हो रहा होगा। 6:15 भी ठीक से नहीं हुआ होगा। बाहर अंधेरा इसलिए है क्योंकि आज हो रही है बारिश का मौसम, बादल बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और ये पहले मैं किचन में आई तो मैंने पूरा स्लैब व्लैब अच्छे से पहले उसको साफ़ कर लिया गीले कपड़े से। गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद पहले मैंने सोचा कि लाओ पहले लॉबी में जाती हूँ और सबसे पहले मैं वहाँ के पर्दे खोल देती हूँ। बट पर्दा खोलने के बाद भी बाहर अंधेरा ही था, इसलिए आज मेरा बेटा भी थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलता है तो बच्चे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जब उन्हें दिख रहा था कि रात ही हो रही है तो वो सोने में लगा पड़ा था। और यहाँ मैं फिर से आ गई थी किचन में। पहले मैंने सोचा मसाला काटूँ, फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे परवल को फ्राई होने रखना है, तो मैंने फटाफट से मसाला हाथ से छोड़ दिया था और मैं आ गई थी परवल को फ्राई करने के लिए। कुछ नहीं करना है, बस कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लेना है, और रात के जो कटे हुए परवल थे वो मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, इस टोकरी में रख के यहीं पर रख दिए थे ढक करके, तो ये ठीक रहे। अब मैं इसको, अब देखिए साथ साथ में मेरे परवल भी फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है। साथ साथ में मसाले के लिए कुछ नहीं, मैंने 2 प्याज कट कर लिए थे और थोड़ा सा लहसुन और आलू 2-3 मैं उसमें डालती ही हूँ, क्योंकि परवल एज सच किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आलू से भी काम चल जाता है। अब क्या होगा, ये देखिए मसाला मेरा तैयार हो जाएगा। और 2 प्याज इसलिए काटे हैं, सारा मसाला इसमें नहीं डालूंगी। हो सकता है इवनिंग में कुछ ऐसा बने जिससे मसाला पड़े, या फिर कल भी बन सकता है, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, फ्रिज में स्टोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं मसाला पीसने की तैयारी कर रही हूँ। सारे मसाले मैंने धुल लिए हैं। ये रहा मेरा आलू, मैंने आलू को भी साथ साथ में कट कर दिया था। इसके बाद मैं पीस लूँगी मसाला। परवल मेरे साथ के साथ फ्राई हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है मॉर्निंग में। अगर मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो काम हमारे
छूट जाएंगे। ये देखिए मेरे परवल भी अच्छे से फ्राई होके रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी प्लेट में। अब प्लेट में निकालने के बाद मैं इसमें फिर से सरसों का तेल कढ़ाई में लगाऊंगी और अपने सारे मसाले वगैरह लगा करके इसको तड़का लगाऊंगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं तेज पत्ता, एक छोटा सा तेज पत्ता, जैसे इस टाइप की सूखी सब्जियाँ होती हैं ना, तो एक तेज पत्ता मैं ज़रूर डाल देती हूँ। यूज़ करके देखिएगा, बहुत प्यारा सा फ्लेवर आता है। अब ये रहा मसाला जो अभी जार में ही है, मैंने पलटा नहीं है। अभी एक छोटी सी और ट्रिक कि मसाला जब आप कढ़ाई में डालें, कढ़ाई में तेल गर्म होता है तो उसको थोड़ा सा ढक लें, ताकि जो एक्सेस ऑयल होता है वो प्लेट पर आ जाएगा, चिमनी में नहीं जाएगा, तो चिमनी साफ़ करने में हमें ईजिली हम उसको क्लीन कर पाएंगे। अब ये देखिए मेरा मसाला, इसमें अभी प्याज लहसुन ही पड़ा है, टमाटर अभी मैंने नहीं डाला है। ये देखिए उसको हो जाने के प्याज और लहसुन हो जाने के बाद मैंने उसमें टमाटर एक कट करके ऐड कर दिया है। और ये होगा जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको पकाऊंगी। इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दूंगी इस स्टेज पे। यहाँ देखिए धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, ये सारे मसाले मैं इस समय पे इसमें ऐड कर दूंगी और इसको टमाटर को जो है ढक करके पकाऊंगी। अब ये देखिए मेरा मसाला पूरा सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ढक दूँगी। ढकने से क्या होता है ना, टमाटर जल्दी पक जाता है। नमक मैं ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अच्छा ये देखिए जो भी छोटे छोटे डिब्बे मैंने निकाले थे उनको कोशिश करती हूँ कि हमेशा पोंछ कर ही दोबारा से कैबिनेट में रखूँ। क्या होता है ना, सब्जी बनाते हुए थोड़े बहुत हाथ गंदे होते ही हैं, वो डब्बों पे लग जाते हैं। अब अगर मैं एक बाद में साफ़ करूँगी तो वो तो हो चुका, इसलिए मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ साथ साथ में ही इसको साफ़ करके रखती जाऊँ। अब ये देखिए ऑलमोस्ट टमाटर जो हैं हो चुके हैं। अब तेल इन्होंने छोड़ दिया है, इसमें डाल दिया मैंने आलू, अब मिक्स किया परवल, और कितना पानी, जैसे आप समझ लो 2 घूंट, केवल 2 घूंट के बराबर मैं इसमें पानी लगा दूंगी। ये मेरा तरीका है बनाने का, कुछ लोग बिना पानी के भी बनाते हैं, बट मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि सब्जी गले ना। साथ साथ में मैंने कर ली है आटा गूंदने की तैयारी। अब देखिए ये जो गैस पर आप करछी रखते हैं तो उसको मैं एक प्लेट पर ही रखती हूँ, ताकि अभी देखिए गैस मैंने साफ़ किया था, अब ये गंदा नहीं होगा। प्लेट तो मुझे धुलनी है तो अभी नहीं, बाद में धुल लूँगी सब्जी बनने के बाद। बट अब क्या होगा ना, गैस पे मेरे किसी भी तरीके के दाग नहीं पड़ेंगे। तो ये दोस्तों ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिससे हम अपने घर को मैनेज रख पाते हैं। और करना कुछ नहीं होता है, अलग से कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, बट बस क्या करना है, बस ध्यान रखना है। अब देखिए इतनी देर में मेरी सब्जी होगी, साथ साथ में मेरा आटा भी गूंद गया। और जो भी बर्तन अब निकले, चाहे वो आटा गूंदने के हो, चाहे वो सब्जी छौंकने के हो, मैं साथ साथ में धुलती जाऊंगी, क्योंकि एज यू नो कि मेरे पास हाउस हेल्पर नहीं है, मैंने नहीं रख रखी है, क्योंकि मुझे लगता है इतने काम तो खुद कर लेने चाहिए, और मेड से ज़्यादा अच्छे से मैं खुद से ही कर पाती हूँ सारे काम। इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि साफ़ सफाई थोड़ी मुझे लगता है कम हो जाती है मेड रखने से। मे बी ये मेरा भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो, बट मैंने इसीलिए नहीं रखी है कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेती हूँ। और साथ साथ में मैंने क्या करा, बॉटल दोनों की फिल करके रख दी हैं। देखिए दिमाग में काम चलाते रहिए साथ साथ में कि ये हो गया है, मुझे इसके बाद क्या करना है। अब देखिए आटा मेरा रेडी है, सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैंने बॉटल्स भी फिल कर ली हैं, साथ साथ में जो रैपर है मैंने वो भी काट के रख लिया है। यहाँ बाहर हो रहा था अंधेरा, तो बेटे को क्या था कि नींद आ रही थी, मम्मा अंधेरा है, दिन नहीं निकला है, नींद आ रही है। यहाँ मैं उसको थोड़ा सा छेड़ने लग गई हूँ, तो बस वही थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ देखिए साथ साथ में मेरी सब्जी भी पक के तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला। अब क्या होगा, बस ये देखिए आप बीच में जो ऑयल आ रहा है ना, तो बस यही है, सब्जी की पहचान की हो गई है। और आप चाहो तो आलू में एक करछी लगा करके भी देख सकते हो कट करके, अगर वो इजीली कट रहा है तो सब्जी पक गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर कलर और कितनी प्यारी बन करके, टेस्ट में भी अच्छी बनी थी। हस्बैंड और बेटे जब उठकर आए थे तो बोल रहे थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि मैक्रोनी आप बना रहे हो, बट मैं मैक्रोनी नहीं बना रही हूँ। इतनी देर में शुरू हो गई थी बारिश। आप आनंद लीजिए बारिश का, फिर मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे।
तो हाँ जी, फिर से आपका स्वागत है। तो ये जो व्यू है ना, ये मेरा 23rd फ्लोर से व्यू है। मेरा जो फ्लैट है वो 23rd पे है। तो व्यू इतना प्यारा आता है, कभी कभी लगता है कि जैसे हम पहाड़ों में रह रहे हैं। यहाँ पे मैंने बस रोटियां सेकने को रह गई थी, बर्तन मेरे डन हो गए थे, क्लीनिंग में झाड़ू लग गई थी, डस्टिंग नहीं हुई थी, वो तो बाद में ही होगा। अब ये फटाफट से फूली फूली रोटियां तैयार हैं, सब्जी मेरी तैयार है, पराठा मैं बेटे के लिए बना दे रही हूँ। तो साथ साथ में अगर दिमाग में काम चलाएंगे ना हम, तो कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, यकीन मानिए एक दिन करके देखिए, थोड़ी सी दिक्कत आएगी शुरू शुरू में, बट फिर वो ना हैबिट हो जाती है कि मुझे इसके बाद ये करना है, मुझे इसके बाद ये करना है। अगर हम काम दिमाग में चलाएंगे कि ये प्लानिंग, सबसे ज़्यादा मेन जो वर्ड है ना वो होता है भारी वर्ड प्लानिंग। प्लानिंग से चलेंगे तो बहुत सारा समय बच जाएगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ इतना समय था कि मैं बेटे को भी बीच बीच में उठा कर आ रही थी, और अगर मेरे पास समय नहीं होता तो फटाफट फटाफट उसको मैं भेज देती जैसे तैसे। बट एक थोड़ा सा होता है ना बच्चे के मन में कि मम्मा मुझे प्यार कर लो मॉर्निंग में, ये वो थोड़ा सा बच्चे का रह जाता है अगर आपके पास टाइम नहीं है। बस ये आज मेरा छोटा सा व्लॉग था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और बाकी कुछ भी अच्छा लगा हो व्लॉग में तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ टी पार्टी में भी जाना है, इसलिए भी थोड़ा सा मैं काम को जो है जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बाकी मिलती हूँ नए व्लॉग में कल आपके साथ। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। और रक्षाबंधन आने वाला है, उसकी ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।